क्या आपने कभी सोचा है कि अतीत में झांकना कैसा होगा? क्या हम उन पलों को फिर से जी सकते हैं जो बीत चुके हैं? इतिहास के पन्नों में छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमेशा से इंसानों के मन में रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, उनके जीवन को करीब से देख सकते हैं। क्या हम उन घटनाओं को देख सकते हैं जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया है? क्या हम कभी डायनासोर देखेंगे, वो विशालकाय जीव जो लाखों साल पहले इस धरती पर घूमते थे? उनकी दुनिया कैसी थी? क्या हम उस समय में जाकर देख सकते हैं जब ये जीव धरती पर राज करते थे? बच्चों की कल्पनाओं में डायनासोर हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है या कभी हकीकत बन सकती है? क्या हम खुद से मिल पाएंगे, अपने बचपन के दिनों को फिर से जी पाएंगे? वो पल जो हमने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए, क्या हम उन्हें फिर से महसूस कर सकते हैं? क्या हम अपने पुराने अनुभवों को फिर से जी सकते हैं और उनसे कुछ नया सीख सकते हैं? ये सवाल हमेशा से हमारे मन में उठते रहे हैं। ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। इतिहासकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक सभी ने इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। पुरानी किताबें, मानचित्र और दस्तावेज हमें अतीत की झलक दिखाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उस समय में जा सकते हैं? क्या हम उन घटनाओं को देख सकते हैं जो हमारे इतिहास का हिस्सा है? और इन सवालों के बीच एक अफवाह ने हमेशा से लोगों को हैरान किया है। क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम वास्तव में समय में पीछे जा सकते हैं? यह विचार हमेशा से लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता रहा है। कई कहानियां और अफवाहें इस विषय पर बनी है, लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है? क्या 1970 में टाइम मशीन का आविष्कार हो गया था? उस समय की कुछ घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने समय यात्रा के सिद्धांत को समझ लिया है और उस पर काम कर रहे हैं। क्या वो सच है? क्या उस समय में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? कई लोग दावा करते हैं कि उस साल कुछ अजीब हुआ था। अखबारों में अजीब घटनाओं की खबरें छपी थी। लोग फुसफुसाकर बातें करते थे कि कुछ गुप्त प्रयोग चल रहे हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें थी या इनमें कुछ सच्चाई भी थी? क्या वाकई में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी हमें हैरान करता है? कुछ गुप्त प्रयोगों की अफवाहें उड़ रही थी। कहा जाता है कि कुछ वैज्ञानिक गुप्त रूप से समय यात्रा पर काम कर रहे थे। उनके प्रयोगों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जो भी जानकारी है वह बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। क्या वे वास्तव में समय के साथ छेड़ छाड़ कर रहे थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा खोजा था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? कहा जाता है कि वैज्ञानिक समय के साथ छेड़ छाड़ कर रहे थे। उनके पास कुछ ऐसे उपकरण थे जो समय को प्रभावित कर सकते थे। क्या ये सच है? क्या उन्होंने वास्तव में समय यात्रा का कोई तरीका खोज लिया था या ये सिर्फ एक कल्पना है? इन सवालों के जवाब आज भी हमें खोजने हैं, लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वाकई में समय यात्रा संभव है? क्या हम वास्तव में अतीत में जा सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है जो हमें रोमांचित करती है? कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? क्या वाकई में टाइम मशीन बन गई थी? क्या उस समय के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा था जो आज भी हमें हैरान करता है? क्या उनके पास कुछ ऐसे उपकरण थे जो समय को प्रभावित कर सकते थे? ये सवाल आज भी हमारे मन में उठते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में समय यात्रा संभव है? क्या हम अतीत में जा सकते हैं और उन पलों को फिर से जी सकते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में छुपे तथ्यों को खोजना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जो आज भी हमें हैरान करती है। टाइम मशीन का फसाना कोई नया नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान कथा तक समय यात्रा का विचार हमेशा से ही हमारे दिमाग में रहा है। सदियों से कहानियों और किताबों में टाइम ट्रेवल का जिक्र मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में भी समय यात्रा के संकेत मिलते हैं। चाहे वह महाभारत में राजा रैवत का ब्रह्मा के लोक में जाना हो या फिर जापानी लोक कथाओं में उराशिमा तारो की कहानी, समय यात्रा का विचार हर संस्कृति में मौजूद है। H.G. वेल्स की कहानी द टाइम मशीन ने तो इस कल्पना को और भी हवा दी। 1895 में प्रकाशित इस उपन्यास ने समय यात्रा के विचार को एक नई दिशा दी। इस कहानी ने न केवल विज्ञान कथा साहित्य को प्रभावित किया, बल्कि आम लोगों की सोच को भी बदल दिया।
लोगों ने समय की यात्रा करने का सपना देखना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या यह वास्तव में संभव है? क्या हम कभी अपने अतीत में जा सकते हैं या भविष्य की झलक पा सकते हैं? इस विचार ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी प्रेरित किया। फिल्मों में भी टाइम मशीन ने धूम मचा दी। बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर और डॉक्टर हू जैसी फिल्मों और टीवी शोज ने समय यात्रा के विचार को और भी लोकप्रिय बना दिया। इन फिल्मों ने हमें दिखाया कि समय यात्रा कितनी रोमांचक और खतरनाक हो सकती है। इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने हमें भविष्य और अतीत की सैर कराई। इन फिल्मों ने न केवल हमारी कल्पना को उड़ान दी, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है? क्या हम कभी अपने वर्तमान से बाहर निकलकर किसी और समय में जा सकते हैं? लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना ही है? क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह केवल विज्ञान कथा का एक हिस्सा है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए हैं। वे समय और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विज्ञान कभी इस सपने को हकीकत में बदल पाएगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत उन्नत तकनीक और गहरी समझ की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि एक दिन हम वास्तव में समय की सीमाओं को पार कर सकें और अपने सपनों की उड़ान भर सकें। 1970 का दशक विज्ञान और तकनीक के लिहाज से बेहद खास था। इस दशक में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और आविष्कार हुए जिन्होंने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौर में इंसान चांद पर कदम रख चुका था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर उतरकर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा दी। कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। 1970 के दशक में कंप्यूटर तकनीक ने भी तेजी से प्रगति की। शुरुआती कंप्यूटर मॉडल्स ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया। इन कंप्यूटरों ने डेटा प्रोसेसिंग और गणनाओं को आसान बना दिया, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्रांति आ गई। ऐसे में यह अफवाह उड़ा रहना लाजमी था कि कोई टाइम मशीन भी बना सकता है। विज्ञान कथा, साहित्य और फिल्मों ने लोगों की कल्पना को और भी प्रोत्साहित किया। 1970 के दशक में टाइम ट्रेवल की अवधारणा ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के कुछ गुप्त ठिकानों पर टाइम ट्रेवल के प्रयोग हो रहे थे। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी सरकार और सेना गुप्त रूप से टाइम ट्रेवल तकनीक पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि वैज्ञानिक अतीत और भविष्य में संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। इन प्रयोगों का उद्देश्य यह था कि कैसे समय के पार संदेश भेजे जा सकते हैं और क्या यह संभव है कि हम भविष्य की घटनाओं को जान सकें या अतीत में जाकर कुछ बदल सकें। लेकिन इन दावों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। वैज्ञानिक समुदाय ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि टाइम ट्रेवल अभी भी विज्ञान कथा का हिस्सा है। हालांकि यह दशक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति का गवाह बना, जिसने भविष्य की दिशा को निर्धारित किया। हालांकि 1970 में टाइम मशीन का आविष्कार एक अफवाह लगती है, लेकिन उस दौर में विज्ञान ने कुछ अद्भुत खोजें जरूर की थीं। क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही थी। ब्लैक होल और वर्म होल जैसी रहस्यमय चीजों के बारे में पता चला। कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि इन रहस्यमय चीजों का इस्तेमाल करके शायद समय की यात्रा की जा सके, लेकिन ये महज शुरुआती कल्पनाएं थीं। इन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए अभी बहुत काम बाकी था।